Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is how to prepare for competitive exams. Are you preparing for the competitive exams? You might be putting a lot of effort into cracking these exams. But sometimes during preparation or during exams, we might take the things little lighter and then miss some of the important things that can become a hurdle. So here in this video, I'll give some tips and tricks. So if you will follow these tips and tricks, you will definitely crack these competitive exams in first attempt. Cracking these competitive exams is not so easy, but even it is not impossible. मतलब आप आसानी से competitive exams crack कर सकते हैं. कैसे? You would require some skills and rigorous effort. You can crack these exams with your rigorous effort and hard work. Hard work is more important. So as I have told that I'll give some tips and tricks. First we will see the syllabus, means what kind of questions will come in the exam. Basically, the competitive exam is divided into three parts: prelim, mains and personal interview. This video we will see the syllabus of prelim exam, mains exam, how to tackle the questions in personal interview, and then the tips and tricks for solving the exam to crack these exams. तो इस वीडियो में आज हम इस बारे में आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं. तो आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. जैसे मैंने कहा कि ये जो एग्ज़ाम होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है एंड देयर आर n नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये एग्ज़ाम्स होती है, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी एग्ज़ाम्स होती है. रेलवेज़ में जो एग्ज़ाम होती है यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम. तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ही डिस्कस कर रहे हैं. ये जो एग्ज़ाम है वो 12वीं के बाद भी आप ये दे सकते हैं. 12वीं के बाद किसी कारण अगर आगे की पढ़ाई नहीं भी कर सकते तो भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं. भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवेज़ में कई सारे जॉब्स होते हैं जो 12वीं के बाद के लिए भी होते हैं. तो 12वीं के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इंडियन रेलवेज़ है और भी कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं. तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो ज़रूरी होती है. अब बात करते हैं प्रीलियम एग्ज़ाम के बारे में. तो ये जो प्रीलियम एग्ज़ाम है, प्रीलियम का ये जो पेपर होता है, प्रीलियम का पेपर मेनली डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2. तो जनरल स्टडीज़ 1 का जो पेपर है उसके लिए आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेंस जनरल स्टडीज़ 2 का जो पेपर है काफ़ी आसान होता है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लास 10. क्लास 10 में आपने जिस विषयों का अध्ययन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज़ 2 के पेपर में पूछे जाते हैं. लेकिन ये जो एग्ज़ाम होती है प्रीलियम की एग्ज़ाम, ये इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है. तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये पेपर लिखना होगा, क्योंकि अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं. इसलिए आपको पेपर सॉल्व करते वक्त ये ख्याल में रखना है कि निगेटिव मार्किंग है. इसलिए जिस आंसर के लिए आप श्योर है वही आपको लिखना है. अगर आप श्योर नहीं है तो आपको वो पेपर नहीं लिखना है, आपको वो आंसर नहीं लिखना है. अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की. जैसे मैंने कहा कि मेंस एग्ज़ाम जो होती है वो काफ़ी टफ होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. ये भी एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, कड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से ये एग्ज़ाम भी आप क्रैक कर सकते हैं. तो मेंस के पेपर में, मेंस के एग्ज़ाम में टोटल 8 पेपर्स होते हैं. जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, इंग्लिश का पेपर होता है और राइटिंग स्किल भी होता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं.
तो ये जो पेपर्स होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है। जनरल नॉलेज महत्वपूर्ण रोल बन चुका है, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जीके स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़ चैनल आपको देखना है, करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना है। तो इस प्रकार आप जनरल नॉलेज की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बहुत से वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पजल सॉल्विंग है, सुडोकू है। तो किस प्रकार ये सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 के पेपर्स हैं और ऑप्शनल्स आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने जिस ट्रेड में आपने एजुकेशन लिया है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ऑप्शंस में आपने जिस फील्ड में एजुकेशन लिया है उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये हमने बात की मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल का पेपर भी होता है, तो काफ़ी लेंथी होता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक ये भी पेपर लिखना है, क्योंकि अगर आप धीरे लिखते हैं तो पेपर पूरा नहीं होगा और आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए पेपर फास्ट भी लिखना है, हैंड राइटिंग भी अच्छी निकालनी है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, कुछ भी व्यर्थ आपको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पर्सनल इंटरव्यू में जाते वक्त आपको वेल ड्रेस होके जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको एंट्री करनी है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंस तो चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आप डर जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो सोचने की जो क्षमता होती है, लेवल होती है, वो कम हो सकती है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स देने हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क इन पर्सनल इंटरव्यू। सबसे पहले आता है आपका नाम। आपके नाम के बारे में पूछा जा सकता है, होम टाउन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आपके नाम का, आपके होम टाउन का कुछ ऐतिहासिक महत्व है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं और जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर में हो या कई और सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि आप पिछली जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले जॉब के बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं कहना है। जो भी आप बता रहे हैं, सकारात्मक विचारों की कला ही आपको प्रदर्शित करनी है। आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे मैंने कहा कि रेलवेज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवेज़ में कई सारे जॉब्स होते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं 12वीं के बाद, और ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत भी जॉब्स होते हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको रोज़गार संबंधी सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स भी होते हैं अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आजकल हर कोई चाहता है। जॉब सिक्योरिटी तो होती ही है और आसानी से कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, और कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती है, और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन अच्छी खासी मिलती है, तो आपको भविष्य में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करना आजकल हर कोई चाहता है।
तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पाना, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको देनी होती है। तो सबसे पहले ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में आपको जान लेना चाहिए, जॉब के बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, मतलब कुछ टिप्स अब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है, रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द एग्ज़ाम। It is more important. It is very important to read and understand the exam for which you are applying. As you know, the competitive exam is different from others. So it is important to read guidelines and process before applying the exam. Next important tip is organize study area. You should organize study area. You should organize some necessary things like stationery items, chair, table. Everything has to be arranged as per your comfort so that you can learn, you can develop learning as per your concentration and interest. Next tip है explore the syllabus. जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कि आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। You have to explore the syllabus, you have to understand the content, make a list of syllabus, and then you can start the preparation as per the weightage. नेक्स्ट टिप है प्लान टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल प्लान करना है कि किस सब्जेक्ट को कौन से, आपको टाइम टेबल प्लान करना है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये भी आपको ही प्लान करना है। तो इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी देनी चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ सकता है। इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टिप है फॉलोइंग हेल्दी स्टाइल। एज वी नो, हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। जैसे मैंने कहा कि टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस देखना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक के लिए कितना वेटेज है, वो देखकर आपको पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको टाइम टेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हेल्थ जो है, आपको हेल्दी खाना है। साथ ही साथ आपको डेली 8 घंटे की नींद भी आवश्यक होती है। अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं तो ही आप एक्टिव रह सकते हैं, और एक्टिव रहकर आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डेली 8 घंटे की नींद लेना भी ज़रूरी है और हेल्दी फूड खाना भी आवश्यक है। तो गाइज़, इस वीडियो में हमने हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इस बारे में आवश्यक जानकारी ली है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।